मैं टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर और देखते हैं हेडलाइंस। भूमाफिया पर प्रशासन का कहर, 15 दिन में 10 जगह कार्रवाई, करोड़ों की जमीन मुक्त, कलेक्टर और सीएमओ की हो रही है तारीफ। खेत नंबर 38 से हटेगा स्टे, नगरपालिका देगी जवाब, ईओडब्ल्यू से मांगी रिपोर्ट, नगरपालिका कस रही है भूमाफियाओं पर शिकंजा। दीवार विवाद में युवक की हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अस्पताल गेट पर चक्का जाम, परिजनों का उग्र प्रदर्शन। नीमच के नेवड़ गांव में पुराने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में अर्जुन मालवी पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला। नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ते की बम्पर आवक देखने को मिली, बड़ी संख्या में किसान मंडी पहुंचे, गुणवत्ता बेहतर रहने से भाव मजबूत रहे। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की। जी हां, नीमच शहर से ही नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की जो एक मुहिम है वह भूमाफियों पर कहर बनकर टूट रही है। नीमच शहर की बात करें तो सालों से खेत, बंगलों और बगीचों पर भूमाफियों का कब्जा था। महज 15 दिन में 10 बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और सीएमओ दुर्गा बामनिया ने 200 करोड़ की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। इसमें सबसे बड़ा मामला खेत नंबर 38 का था जो कि भूमाफिया उदयलाल लांजना और विक्रम आंजना के कब्जे में था। इसको छुड़ाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। साथ ही कई जमीनें जो कि भूमाफियों के कब्जे में थी उसे मुक्त कराई गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नेतृत्व में भूमाफियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और करोड़ों की सरकारी जमीनें कब्जे से मुक्त की जा रही है। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह जिला प्रशासन की कार्रवाई भूमाफियों पर कहर बनी हुई है। और देखते ही देखते 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराई गई है। यह सब संभव हो पाया है कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के एक अभियान से, जिसकी प्रशंसा नीमच से लेकर भोपाल तक हो रही है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सरकारी जमीन मुक्ति अभियान इन दिनों भूमाफियों पर कहर बनकर टूट रहा है, जिन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। नीमच शहर में ही जिला प्रशासन ने एक दिन में 5 बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। नीमच शहर बंगला, बगीचा और खेतों का शहर है। यहाँ बड़े बड़े भूमाफिया हावी हैं, सालों से खेतों पर कब्जा कर रखा है। 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन जिला प्रशासन और नगर पालिका ने बड़ा धमाका करते हुए एक साथ 5 जगह बुलडोजर चलाकर 42 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। इससे पहले स्कीम नंबर 36 में 65 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। फिर खेत नंबर 38 पर बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रहे फिर खेत नंबर 38 पर कार्रवाई की गई। यह खेत नंबर 38 राजस्थान के बड़े भूमाफिया उदयलाल लांजना और विक्रम आंजना के कब्जे में था, जिस पर सालों से हाथ नहीं डाला गया। लेकिन कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और सीएमओ दुर्गा बामनिया ने इस जमीन पर अधिपत्य लिया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगा दिया गया। साथ ही चारों तरफ से तार फेंसिंग की गई है। यह कार्रवाई बताती है कि जिला प्रशासन और नगर पालिका सीएमओ दोनों मिलकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं, जिसकी तारीफ नीमच से लेकर भोपाल में हो रही है। और सत्ता के गलियारों में यहाँ बात चल रही है कि नीमच कलेक्टर दबंगता से कार्रवाई कर रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा जिला प्रशासन के आदेशानुसार और सभी जो राजस्व और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो नगर पालिका के बंगले, बगीचे और खेत जो वर्तमान में अभी रिक्त थे, किसी अन्य के आधिपत्य में थे, तो वहां पर अवैध तरीके से उनके कब्जे थे। तो नगर पालिका के द्वारा लगभग जैसे खेत नंबर 5, खेत नंबर 8, 35, 38 ऐसे करके लगभग 10 से 12 जगह हम लोगों ने कार्रवाई करी है और नगर पालिका के आधिपत्य में उनको लिया गया है, अवैध कब्जे को हटाया करके। लगभग कितने करोड़ की प्रॉपर्टी होगी? 100 करोड़ के ऊपर की सारी प्रॉपर्टी जो हुई है लगभग उतनी हो सकती है। आइए अब आपको बता दें कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और नीमच नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने किन किन सरकारी जमीनों को छुड़ाया। खेत नंबर 38 डाक बंगले के सामने 4.9 हेक्टेयर जमीन, करीब 38 करोड़ रुपए की लागत। खेत नंबर 5 अंबेडकर कॉलोनी 0.50 हेक्टेयर जमीन, 5 करोड़ की लागत। खेत नंबर 32 चर्म शोधन कारखाने के पास 2.4 हेक्टेयर जमीन, 19 करोड़ 98 लाख रुपए लागत। खेत नंबर 30 और 35 लेवड़ा न्यू गार्डन के पास 3.51 हेक्टेयर जमीन, 16 करोड़ रुपए की लागत। खेत क्रमांक 8 संव्योमशाला के पास 2 करोड़ रुपए की लागत।
सर्वे नंबर 2, 23 और 24, इसकी नंबर 36, 1.215 हेक्टेयर जमीन, 65 करोड़ रुपए की लागत। खेत नंबर 10, स्पेंटा पेट्रोल पंप के पास, 1.0 हेक्टेयर, 3 करोड़ रुपए की लागत। खेत नंबर 38 पर नगरपालिका द्वारा कब्जा मुक्त कराने के बाद अब हाईकोर्ट से स्टे हटाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ईओडब्ल्यू की एक रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसमें 12 साल पहले भूमाफिया विक्रम आंजना और हरीश आंजना के खिलाफ एफआईआर हुई थी। अब नगरपालिका की कोशिश है कि इस जमीन को पूरी तरह से कब्जे में लेकर एक नई योजना बनाई जाए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ मिले। शहर के सबसे बेशकीमती जमीन खेत नंबर 38 को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराने के बाद नीमच नगरपालिका अब हाईकोर्ट से स्टे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही नगरपालिका प्रशासन द्वारा भूमाफियों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी की जा रही है। इस मामले में जहां 12 साल पहले ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की रिपोर्ट मांगी गई है, वहीं वकीलों से राय लेकर खेत नंबर 38 को हाईकोर्ट से स्टे हटवाने की फाइल तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि 12 साल पहले खेत नंबर 38 को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में ईओडब्ल्यू ने विक्रम आंजना, हरीश आंजना सहित 8 लोगों के खिलाफ 420, 120 के तहत प्रकरण दर्ज किया था और इसी मामले में अब नीमच नगरपालिका कार्रवाई करने जा रही है। हाईकोर्ट से स्टे हटाने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इसी हफ्ते में नगरपालिका अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी और उसमें यह तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि खेत नंबर 38 कभी आंजनाओं की प्रॉपर्टी रहा ही नहीं है। यह मूलतः लीज की जमीन थी, जो कि बुद्धाराम यादव को लीज पर दी गई थी। उसके बाद नगरपालिका में किसी का भी कोई लीज आवंटन नहीं हुआ। केवल कब्जे के आधार पर बुद्धाराम यादव के परिजनों से विक्रम आंजना और हरीश आंजना ने रजिस्ट्री कराई, जो कि पूरी तरह से फर्जी रजिस्ट्री है। इसी आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे और साथ ही एक एफआईआर इन भूमाफियों के खिलाफ दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। उसमें एक्चुअल में 6 वीक का हमको समय दिया गया है, तो अगर स्टे भी आया है तो विधिक रूप से हम उसमें अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। बाकी सारी जमीन नगरपालिका के अधिपत्य में आ गई। जी, जो भी खाली था जिसमें हमने अपना कार्रवाई करी, वो अभी वर्तमान में नगरपालिका अधिपत्य में है। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। महज 4 इंच की दीवार को लेकर इस तरह से बवाल मचा कि झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और एक युवक की मौत हो गई। इसको लेकर आज नीमच में काफी देर तक हंगामा मचता रहा। युवक की मौत के बाद पीएम हुआ, पीएम के बाद हत्या का मामला दर्ज कराने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। लाश को सड़क पर रखकर जाम लगाया और काफी हंगामा किया। बाद में पुलिस द्वारा समझाइश के बाद परिजन माने और लाश लेकर गांव रवाना हुए। सरवानिया के पास ग्राम धामनिया में दीवार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मुकेश ने प्रदीप के सीने और सिर पर फावड़े से हमला किया, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजन शव लेकर जिला चिकित्सालय गेट के बाहर पहुंचे और शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों की एक ही मांग थी कि आरोपी मुकेश को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। परिजनों ने चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते जिला चिकित्सालय और पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर यातायात प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे नीमच कैंट थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने परिजनों से समझाइश की और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और चक्का जाम खोल दिया गया। एक तो पैसे लेते हैं और बाद में देते नहीं। जब तकादा करने जाते हैं तो मामला उल्टा पड़ जाता है। ऐसा ही सामने एक मामला आया
जब अर्जुन मालवी के साथ मारपीट की गई, वह पैसों का तकादा करने गया तो उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और साथ ही मारपीट की गई, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। नीमच जिले के नीलखंडपुरा क्षेत्र के बोलखेड़ी पानेरी निवासी अर्जुन मालवी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब अर्जुन मालवी अपने परिजनों विनीत मालवी, अंजू मालवी, प्रीतम मालवी और संपत्ति बाई मालवी के साथ पुराने पैसे के लेन देन को लेकर निवड़ गए थे। आरोप है कि वहां बबीता, सुनील, आकाश और विशाल ने पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में अर्जुन मालवी को सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए। घटना के बाद परिजन घायल अर्जुन को लेकर नीमच सिटी थाना पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम नेवड़ गाँव गए थे, हमारे पैसे की मांग 40,000 रुपये हम उनसे मांगते थे, तो उन्होंने बोला कि 16 तारीख को आ जाना तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। तो मेरे भैया और हम दोनों गए थे वहाँ लेने के लिए, तो मेरे भैया बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि आपको दे रहा हूँ पैसे, अंदर आ जा। तो हमें बुलाया उन्होंने और उसकी माँ बबीता और विशाल उनका बेटा अंदर मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की उन्होंने। तो हाँ, मेरे से ऐसे छीना चपटी करी। उसके बाद में मेरे से मंगलसूत्र छीन लिया। फिर उसके बाद मैं चिल्लाई तो मेरे भैया को पता चला, तो मेरे भैया आए तो मेरे भैया से भी मारपीट करने लगे। तो मेरे भैया एक साइड में जाके हमारे गाँव वालों को फोन लगाया। मेरे भैया उन्होंने प्लानिंग बना ली थी मारपीट के कि इनके गाँव वालों को बुला रहे। तो फिर हमारे गाँव वाला उतरे गाड़ी से, उतरने के बाद वो पत्थर लट और पत्थर बरसे और लोहे की हमारी गाड़ी भी फोड़ दी है। हमारे 5 जनों की भी लगी है, उनकी मेडिकल भी हुआ है। अभी हम सिटी थाने के पास ही खड़े हैं। आगे आ जाओ। कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे? नेवड़ गाँव के। ये बबीता और विशाल और आकाश और दिलीप और उनके लड़कियों का नाम तो क्या नाम, पायल और शिवानी। इनका पूरा परिवार था। ये मारपीट के लिए गाड़ी भी फूटी, हमारी गाड़ी भी फूटी हुई सारी, और हमारे 5 जनों की चोटें भी लगी हुई। हमने सबके मेडिकल भी करवा रखे हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक तो उनके बुरे टाइम में हमने पैसे दिए उनको, सबके चोटें लगने के बाद उनकी पूरा बोलखेड़ी पानेरी से आए हैं। करीबन 2-3 साल पहले इनके कोई प्रॉब्लम हुई थी घर में, नेवड़ वालों को, बबीता, सुनील के घर में। तो वो भी हमारे रिश्तेदारी लगते हैं। उन्होंने हमसे पैसे उधार मांगे थे कि कुछ दिनों के लिए हमको पैसों की जरूरत है, तो 40,000 रुपये आप हमें दे दीजिए। तो हमने रिश्तेदार समझ के हमने दे दिए। उनको देने के बाद फिर हमारे भी पैसों की जरूरत पड़ी। हमने काफ़ी बार फ़ोन लगाया उनको कि हमारे पैसे वापस आप लौटा दीजिए। तो वो आगे पीछे करते करते उन्हें 2-3 साल निकाल दिए। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन लगाया था, तो मेरे को 16 तारीख बताई थी। बोले कि आप 16 तारीख को आ जाइए और पैसे ले जाइए। तो हमने सुबह फ़ोन भी लगाया था उनको। तो अब वो मेरे को पता नहीं कि वो नशे में थे कि वो क्या थे क्या, लेकिन हम गए घर पे जाने के बाद अच्छे से बोले हमसे कि ठीक है आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। बोलेगा आ जाओ घर पे चाय वाय पियो। तो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। मैं बाहर खड़ा था, मेरे सिस्टर अंदर गए तो इनके पीछे दरवाजा लगाने के बाद क्या घटना हुई है इनको पता है, मेरे को पता नहीं। लेकिन इन्होंने चिल्ला चोट करी कि भैया आओ, ऐसी बात है। मैं मीडिया के सामने बता नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर मैं गया तो मैंने दरवाजा खोला, तो जैसे ही मैं दरवाजा खोला, विशाल ने मेरी फेट पकड़ के मेरे लाते घुसे से मेरे हमला किया, मेरे ऊपर हमला किया उसने। उसकी मम्मी ने भी मेरे ऊपर हमला किया। फिर जैसे तैसे करके मैं दूर भागा उनसे। दूर भाग के अब पूरा गांव इकट्ठा हो रहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं दूर भागा, मैंने अपने घर वालों को फोन लगाया, मम्मी को, भैया को, सबको फोन लगाया। मम्मी ने, भैया भी आए और 2-3 जनों को साथ में भी लेके आए। साथ में लेके आए। जैसे ही मम्मी और ये आए तो वो पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। जैसे ही उतरे मम्मी और ये, और इनके ऊपर लट और पत्थर से फुल बरसात कर दी उन्होंने। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई कि या तो उनको अगर इनको पैसे देने की नियत नहीं थी तो हमको वैसे मना कर देते, तो हम कुछ ना कुछ करके समाधान निकालते। उसमें 19-20 करके हम उनको कुछ भी करते कि चलो ठीक है तुम्हारी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अब हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, सुनो, हमारा जितना नुकसान, गाड़ी अलग से फोड़ दी उन्होंने,
हमारे लोगों का ये छोरे को चोट आई है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसको भी सिर में चोट आई है, यहाँ पे पत्थर लगा उसको। तो हमारा जितना भी नुकसान हुआ वो नुकसान हाँ भरती है ना, और जितना नुकसान उसकी भरपाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या नाम? ताकि इन आगे ये जो हमारे साथ किया है ये आगे किसी के साथ नहीं करा। मेरा नाम प्रकाश मालिनी। नीमच अफीम उत्पादक जिला है और साथ ही अफीम का दाना है पोस्ता दाना, जिसकी सबसे बड़ी मंडी भी नीमच में ही है। और इस पोस्ता दाना की बम्पर आवक नीमच की मंडी में देखी गई। करीब 1,50,000 की बोरियां आई और इतनी बड़ी बम्पर आवक पहले कभी नहीं देखी गई। कल नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ते की आवक बम्पर देखने को मिली। मंडी में बड़ी संख्या में किसान पोस्ता लेकर पहुंचे, जिससे पूरे दिन चहल पहल बनी रही। व्यापारियों के अनुसार पोस्ते की गुणवत्ता इस बार काफी अच्छी रही, जिसके चलते दामों में भी मजबूती देखने को मिली। मंडी में कल पोस्ता अधिकतम 1,51,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। बेहतर भाव मिलने से किसानों के चेहरे खिले नजर आए। किसानों ने बताया कि इस बार पोस्ते की पैदावार अच्छी हुई है और मंडी में गुणवत्ता के अनुसार दाम भी संतोषजनक मिल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर इसी तरह आवक और गुणवत्ता बनी रही तो आने वाले दिनों में पोस्ते के भाव स्तर बने रह सकते हैं। मंडी प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रखी गई, जिससे नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कितना हाईएस्ट माल कितना बिका? हाईएस्ट माल आज सर 1,40 तक बिका है। अच्छा क्वालिटी में। लो क्वालिटी 1,5-1 इसके आसपास है। जैसा माल है वैसा क्वालिटी होती है। मंडी में कोई परेशानी तो नहीं आई? और कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? करुलाल पैकेट एकदम गुजरात से। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भूमाफिया पर प्रशासन का कहर, 15 दिन में 10 जगह कार्रवाई, करोड़ों की जमीन मुक्त, कलेक्टर और सीएमओ की हो रही है तारीफ। खेत नंबर 38 से हटेगा स्टे, नगर पालिका देगी जवाब। ईओडब्ल्यू से मांगी रिपोर्ट, नगर पालिका कस रही है भूमाफियाओं पर शिकंजा। दीवार विवाद में युवक की हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अस्पताल गेट पर चक्का जाम, परिजनों का उग्र प्रदर्शन। नीमच के नेवड़ गांव में पुराने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में अर्जुन मालवी पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला। नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ते की बम्पर आवक देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान मंडी पहुंचे। गुणवत्ता बेहतर रहने से भाव मजबूत रहे। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे।